हेलो फ्रेंड, आज मैं कुछ क्वेश्चन लेके आई हूँ जो साइंस से रिलेटेड है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। पहला, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? विलियम हार्वे ने। दिल की धड़कन को प्रारंभ करने का कार्य किसका है? पेसमेकर का। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संलयन पर। एक द्रव बूंद की प्रवृत्ति गोल आकार लेने की होती है, जिसका क्या कारण है? पृष्ठीय तनाव। जल में घुलनशील विटामिन है, विटामिन बी और सी। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल पर लंबवत नहीं है। यह झुकाव किसके लिए जिम्मेदार है? पृथ्वी पर मौसम के बदलने के लिए। कौन से एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक है जिसने भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? डॉक्टर सीवी रमन। किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? ब्रह्मगुप्त ने। धान का प्रसिद्ध रोग खेरा रोग किसके कारण होता है? जस्ता जीन की कमी के कारण। कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है? फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन। कौन सी जहरीली गैस हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है और हमारी मृत्यु का कारण बन जाती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप डैश हो जाता है, बढ़ जाता है। चंद्रमा पर कोई भी अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत नहीं पी सकता है, क्योंकि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है। कौन सा जीव अपनी त्वचा से श्वसन करता है? केचुआ। शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण में डैश समय लगता है? लगभग 23 सेकेंड। डेसिबल क्या है? ध्वनि स्तर की एक माप। कॉपर सल्फेट के विलयन में बिजली के वाहक क्या है? आयन। मानव शरीर में परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रक्त महाधमनी में प्रवेश करती है, बाएं सिरा से। आजकल कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। वातावरण की परिस्थिति से बचने के लिए हर साल एक विशेष समय से में दूर स्थानों के लिए उड़ान भरने वाले पक्षी क्या कहलाते हैं? प्रवासी पक्षी। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या होता है? वर्षा का जल। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? मुख से। सोते समय रक्त दाब घटता है या बढ़ता है? घटता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं, क्योंकि इसमें होता है क्षार। कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है, क्योंकि वह वायु से क्रिया करके बना लेता है आयरन ऑक्साइड। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उचित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? TSH। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? एमिनो अम्ल में। मुख से निकली लार पाचन करती है मंड, स्टार्च का। रानीखेत बीमारी फैलती है वायरस द्वारा। RBC का कब्रगाह है? पलिहा। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? प्लेसेंटा द्वारा। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासाउंड का। विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए। विटामिन बी की कमी से पुरुष में हो जाता है अरक्तता। लैक्टोज किसमें पाया जाता है? दूध में। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य पूर्ति की जाती है? बीजांडसन के द्वारा। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ऑक्सीटोसिन की। रूमेटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है? एस्पिरिन की मदद से। मनुष्य की लाल रुधिर कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन तक। इटाई रोग किस धातु के कारण होता है? कैडमियम के कारण। थायरॉक्सिन की कमी से होने वाला रोग है घेंगा। प्रथम कोशिका की उत्पत्ति किस स्थान पर हुई? जल में। रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है? संक्रमण से संघर्ष करना। मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले स्वीटेक्स में कितनी ऊर्जा होती है? 5 कैलोरी। कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है? इंसुलिन। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशतता कितनी होती है? 65%। चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड।
हरी मेहंदी में निम्न में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाती है? लासोन। जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो कौन सा ग्रहण पड़ता है? चंद्र ग्रहण। ध्रुव तारा गतिमान आभासित क्यों नहीं होता? क्योंकि वह पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की सीध में है। भारत में तिल की सर्वाधिक उत्पादकता वाला राज्य है पश्चिम बंगाल। जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो कौन सा ग्रहण पड़ता है? चंद्र ग्रहण। ध्रुव तारा गतिमान आभासित क्यों नहीं होता है? क्योंकि वह पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की सीध में है। रिबोफ्लाविन किस विटामिन का नाम है? विटामिन B2 का। कणिकाओं के बिना रक्त के तरल अंश को कहते हैं सीरम। विभवांतर कैसी राशि है? सदिश अथवा अदिश? अदिश राशि है। विरंजक चूर्ण किसका ऑक्सीक्लोराइड है? कैल्शियम का। कार्नोटाइट किसका अयस्क है? यूरेनियम का। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन C। सबसे छोटी जीवित कोशिका है माइकोप्लाज्मा। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है DNA और फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट। पुरुष व स्त्री जीन संगठन होता है XY और XX। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम है ल्यूकीमिया। शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका तंत्र। लौह की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है? कार्बोहाइड्रेट। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था हरगोविंद खुराना ने। विश्व में तिल उत्पादन में भारत का स्थान है दूसरा। एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है 22+Y। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है? सेरिब्रम। मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के कारण। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है मूत्र में। श्वसन क्रिया में निर्माण होता है ऊर्जा का। रक्त दाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं स्फिग्मोमेनोमीटर। जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होता है तब कौन सा अंग काम नहीं करता है? वृक्क। कालजार ज्वर का संचरण होता है सिकता मक्खी को काटने से। मानव रक्त का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर क्या होती है? प्रति मिनट 70 से 80 बार। ECG किसकी गतिविधि को दर्शाता है? हृदय की। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं इस्कीमिया। रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है? हिपेरिन। कणिकाओं के बिना रक्त के तरल अंश को कहते हैं सीरम। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम है ल्यूकीमिया। पुरानी और नष्टप्राय लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती हैं? पलिहा में। लाल रक्त कणिकाओं का औसतन जीवन काल लगभग कितने समय का होता है? 100 से 120 दिन तक। संक्रामक रोग सार्स का पूरा नाम है सेवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम। होम्योसेपियंस पद का शाब्दिक अर्थ है मानव बुद्धिमान। जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं एड्रिनल को। पत्तियों का रंग पीला होता है कैरोटीन के निर्माण के कारण। पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है CO, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। लार में पाए जाने वाला एंजाइम टाइलिन। एंजाइम की रचना होती है एमिनो अम्ल से। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं एमिनो अम्ल में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है जल से। प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोग का। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।